कल हमने स्टार्ट किया था लॉ मेकिंग प्रोसेस इन यूके। कल मैंने आपको इसका पार्ट 1 मैंने आपको करवाया था। आज हम इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल हमने देखा कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो यूके में किस तरीके से होता है। तो उसमें जो मैंने कल आपको बताया था कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो एक बिल की सूरत में वहाँ पर पेश होता है वहाँ की पार्लियामेंट में। उसको एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल की हैसियत भी हासिल है। फिर हमने देखा था कि जो बिल वहाँ पर पेश किया जाता है वो काइंड्स के हवाले से हमने उसकी काइंड्स डिस्कस की थी कि जी उसकी पब्लिक बिल होते हैं, ठीक है, नन मनी बिल होते हैं और प्राइवेट बिल होते हैं वहाँ पर। फिर हमने मेथड ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो किसी हद तक हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि उसमें जो है ना बिल एक ड्राफ्ट की सूरत में जो है वो पेश किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे जब ये बिल पेश कर दिया गया, चाहे वो प्राइवेट हैसियत में पेश हुआ, ठीक है, या पब्लिक बिल की सूरत में पेश हुआ, तो उसमें आगे फर्दर प्रोसेस क्या होगा। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट बिल, ठीक है, उसमें जो होगा कि पहले तो उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इट, ईदर वन अ मोशन और ए रिटन नोटिस। दो उसमें तरीक़ाकार हैं, या वो मोशन की सूरत में पेश किया जाएगा या वो एक रिटन नोटिस की सूरत में वहाँ पर पेश किया जाएगा। द फर्स्ट मेथड हैज़ फॉलन इनटू disuse. The normal method is on a written notice as prescribed in Standing Order number 35। यानी कि वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो वहाँ पर बिल पेश किए जाते हैं वो वहाँ पर एक नोटिस की सूरत में पेश किए जाते हैं। तो वो एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसमें बयान किया गया है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 35 में, ठीक है। देयर द मूवर gives a notice of introduction which is printed in the order of the day, and the day appointed the speaker calls the name of the mover to present bill at the clerk table. Sometimes only a dummy bill is placed on the table of the clerk. The clerk of the house reads out the title of the bill, and as soon as read the title, the introduction along with the first reading is over। यानी कि जो उस बिल का मूवर होगा वो उसको पेश करेगा, ठीक है, और उसको इजाज़त देगा स्पीकर पेश करने की, ठीक है। जो क्लर्क होगा उसकी टेबल पे वो बिल पेश किया जाएगा, तो वो उसका बाज़ औक़ात टाइटल भी पढ़ के उसका इंट्रोडक्शन करवा देगा उस हाउस में। तो ये उसकी फ़र्स्ट रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया था इन केस ऑफ गवर्नमेंट बिल, ठीक है। आपको इन केस ऑफ प्राइवेट बिल उसका जो होगा फर्स्ट रीडिंग क्या होगी कि प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस बिल बाय पुटिंग दैट देयर कार्ड्स इन द बॉक्स एट द क्लर्क टेबल। द क्लर्क देन ड्रॉज द लॉट्स एंड द मेंबर्स whose name is first drawn gets the opportunity to introduce his will on the first available Friday of the session। यानी कि अगर प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस होगा तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर होगा वो उसको जो क्लर्क के टेबल के साथ बॉक्स होगा उसमें वो रख देगा,
ठीक है। और क्लर्क जो है वो उसका जब होगा सेशन का फर्स्ट फ्राइडे होगा तो उसको उसके नाम के साथ कहा गया कि आप बिल को पेश करें। तो ये एक तरीक़ाकार है जो लेजिस्लेटिव मेथड मैंने आपको डिस्कस किया था, तो उसमें फर्स्ट रीडिंग इस तरीके से होगी। मोड ऑफ इंट्रोडक्शन इसमें क्या होगा, ए प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस हिज बिल आइदर बाय रिटन नोटिस और बाय मोशन फॉर लीव अंडर द 10-minute rule. Having had the good fortune to get his bill on the notice paper, the member moves that it be read a first time and secures it a second reading। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि इसका जो तरीकाकार होगा ना, प्राइवेट मेंबर जो पेश करेगा तो वो उसको एक रिटन नोटिस या मोशन की सूरत में पेश कर सकता है। उसके बाद वो उसको उसके लिए पेश करने के लिए एक इजाज़त लेगा, ठीक है, लीव उसके लिए उसको मिलेगी। तो फिर वो 10 मिनट रूल के तहत जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाएगा वहाँ पर। सेकंड रीडिंग उसकी क्या होगी कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट बिल ऑन अ डे फिक्स्ड इन एडवांस बाय एन ऑर्डर ऑफ द हाउस, द मूवर ऑफ द बिल मूव्स इट दैट इट बी now read a second time. He explained the bill and then a general debate follow in which member of both sides of the house participate। तो पहले तो हमने डिस्कस किया कि वो फर्स्ट रीडिंग के लिए पेश किया जाएगा, ठीक है। अब उस बिल को सेकंड रीडिंग के लिए पेश किया जाएगा। जब सेकंड रीडिंग के लिए पेश किया जाएगा तो जो उसको पेश करने वाला है वो उसको एक्सप्लेन करेगा, उसकी वजाहत करेगा। उसके बाद दोनों साइड्स के जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ द जो हाउस हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं या अपोजिशन से रिलेट करते हैं, वो उस पर डिबेट करेंगे। तो ये प्रोसीजर है गवर्नमेंट बिल पर सेकंड रीडिंग का। आप आ जाते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल पर सेकंड रीडिंग किस तरह होगी। एज देयर इज लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर्स eager to introduce bill on Friday, a ballot is taken and the member who was it he can move for its second reading on that day. Then the same procedure as other public bills shall follow। यानी जो प्राइवेट तौर पर मेंबर ने पेश किया था, जब सेकंड रीडिंग में वो पेश करेगा दूसरी दफ़ा उसको वहाँ पर, तो वहाँ पर उसके लिए लार्ज मेंबर्स रिक्वायर होंगे और वो वहाँ पर पेश करेगा। और उसके बाद जो है वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा जैसे कि एक पब्लिक बिल के लिए तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। फिर आगे आ जाती है उसकी फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के बाद एक कमेटी स्टेज। हैविंग पास्ड इट्स सेकंड रीडिंग, द बिल enters the committee state. It goes to one of the 5 standing committees as directed by the speaker unless the house directs it to be sent to committee of the whole on grounds of its exceptional importance or highly controversial nature। यानी जब उसकी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी और सेकंड रीडिंग हो जाएगी तो फिर क्या स्टेज आएगी, एक कमेटी स्टेज आएगी। स्पीकर जो होगा वो जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं जो मेंबरान पर मुश्तमिल होती हैं उनमें वो भेजेगा उस बिल को। वहाँ पर उसके मतलब डिस्कशन की जाएगी कि वो उसकी एक्सेप्शनल इम्पोर्टेंस या हाईली कंट्रोवर्सल जो उसकी नेचर है उसको डिस्कस किया जाएगा वहाँ पर। उसके बाद अगली जो है रिपोर्ट स्टेज आ जाती है। उसमें रिपोर्ट स्टेज में क्या आप देखेंगे, इन रिपोर्ट स्टेज द हाउस डिस्कस द बिल एज रिपोर्टेड बाय द कमेटी। इट इज़ अ वेरी लेंथी स्टेज एज एवरी क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड। इफ द गवर्नमेंट कंसिडर्स द बिल ऑफ एन अर्जेंट नेचर इट मे रेस्टोर टू मोशन फॉर क्लोजर। यानी ये जो रिपोर्ट स्टेज है ना, फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, उसके बाद कमेटी स्टेज आ गई, कमेटी ने उसको डिस्कस किया, उसके बाद आ जाएगी एक रिपोर्ट स्टेज।
वो जो कमेटी अपने प्रपोजल्स के साथ उसको आगे हाउस में जब भेजेगी तो ये कहता है कि इसमें जाके ना एक लेंथी स्टेज है जो रिपोर्ट स्टेज है, यहाँ पर क्लास बाय क्लास जो उस बिल में क्लॉजेस दी गई हैं कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, हर क्लास पर जो है वो अलहदा से बहस होगी, वहाँ पर डिस्कशन होगी कि इसके बारे में इसके बेनिफिट्स क्या हैं या इसके लॉस क्या है, अगर ये उसके मेरिट्स डिमेरिट्स उसके डिस्कस किए जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद जब ये चीज़ हो जाएगी रिपोर्ट स्टेज पर, जब उसमें आप देखेंगे कि क्लास बाय क्लास उसको डिस्कस कर लिया गया है, तो फिर उसको थर्ड रीडिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, थर्ड रीडिंग क्या है? व्हेन ऑल क्लॉजेस ऑफ द बिल हैव बीन वोटेड अपॉन इन द रिपोर्ट स्टेज, द बिल एंटर्स द थर्ड रीडिंग स्टेज। एट दिस स्टेज no amendment other than purely verbal one are in order. The idea behind third reading is that the House should take one more look at the bill as amended before it finally gives its approval. यानी कि थर्ड रीडिंग जो होगी उसमें क्या होगा कि वो रिपोर्ट स्टेज पर वोटिंग के ज़रिए क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस होकर वो थर्ड रीडिंग के लिए पेश हुआ है। और थर्ड रीडिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि उसको जांचना है, उसको देखना है फाइनली कि क्या इसमें कोई अमेंडमेंट रिक्वायर है। ठीक है, अगर कोई अमेंडमेंट रिक्वायर होगी तो उस पर की जाएगी। इस तरह थर्ड रीडिंग जो है वो बिल की वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ये हम मेथड ऑफ लेजिस्लेशन डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, उसके बाद वो कमेटी स्टेज पे जाएगा, उसके बाद वो जो है रिपोर्ट स्टेज पे जाएगा, रिपोर्ट स्टेज के बाद जो है वो क्लास बाय क्लास डिस्कस होने के बाद वो थर्ड रीडिंग के लिए जो है वो आएगा दोबारा वहाँ पर, और वहाँ पर दोबारा डिस्कशन होगी, और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट रिक्वायर होगी तो उसके बाद वो एक बिल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन में वो कंप्लीट हो जाएगा अपनी लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे। अब आगे क्या होगा कि उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा जाएगा, बिल इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स।